बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ये शाही कौरमे की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। शाही कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें हाफ़ कप आपने ऑयल शामिल करना है। ऑयल को आपने गरम होने देना है। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो आपने इसमें कटा हुआ प्याज शामिल करना है। प्याज को आपने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज पकाते वक्त आपने चमचे का इस्तेमाल मुसलसल करना है, नहीं तो कहीं से आपका प्याज जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, हम इसको मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। एक बादियान का फूल, 2-3 छोटी इलायची, 5 से 7 लौंग, एक दालचीनी की स्टिक और 2 बड़ी इलायची। मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल करेंगे बीफ। आप इसकी जगह पर मटन और चिकन भी ले सकते हैं। बीफ को हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत एंड हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। दो से 3 मिनट आपने लहसुन को पकने देना है ताकि इसकी स्मेल ना रहे। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। यहाँ पर गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, देखें कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन गोश्त हमारा गला नहीं है। गोश्त को गलाने के लिए हम मज़ीद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर लिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। जब तक हमारा गोश्त बनता हम मसाला बना लेते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी ब्राउन किया हुआ प्याज और इसको ग्राइंड कर लूँगी। गोश्त भी हमारा गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है, देखें कितना अच्छा कलर आया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कौरमा मसाला और दही और प्याज का मिक्सचर। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 बादाम सोख कर रखे थे, उनका छिलका उतार लिया है। कौरमा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें शामिल कर लूँगी मैं बादाम। बादाम शामिल करने के बाद आपने 2 मिनट इसको पकने देना है। 2 मिनट पकने के बाद आप इसको बाउल में
सर्व कर लें। मज़ेदार कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।